आज आयोजित फ्री हेल्थ कैंप में उपस्थित हमारे रोटरी के अध्यक्ष प्रिया जी, बहन आरोपी जी, भाजपा पार्टी की प्रदेश अध्यक्षा और मेरे साथ निगम में पास रही है नीरज कुमार जी, बब्बू जी, भगवान सिंह जी, नैन साहब, निगम पार्षद भाई भावना जी, डॉक्टर साहिबा और आदरणीय भाइयों बहनों प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं बधाई देना चाहूँगा हरियाणा महिला कल्याण सेवा समिति को, जिनके सौजन्य से आज यहाँ पर एक छोटी बस्ती में हेल्थ चेक कैंप का आयोजन किया गया है। देखिए, मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए न कोई राजनीतिक बात देने के लिए आपके बीच में आया। देखिए, स्वास्थ्य वो पूंजी है जिसके बगैर ना देश का कल्याण हो सकता है, ना परिवार का कल्याण हो सकता है, ना व्यक्ति का कल्याण हो सकता है। इसलिए व्यक्ति का स्वास्थ्य ठीक ठाक नहीं, समय समय पर उनके शारीरिक मेडिकल चेकअप होता रहे और उस दौरान कोई बीमारी पकड़ में आती है तो समय पर उसका इलाज हो जाए, इस सबके लिए बहुत जरूरी है। आज इस भौतिकतावादी युग में किसी पे समय नहीं है स्वास्थ्य के लिए। देखिए, आदमी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता। और कहते हैं जिस देश के नागरिक स्वस्थ नहीं होते वो देश में कभी मजबूत नहीं हो सकता। इसलिए स्वस्थ रहना और स्वस्थ रहने के लिए हमारी दिनचर्या कैसी रहनी चाहिए, समय पर खाना चाहिए, समय पर नहाना चाहिए, समय पर सोना चाहिए। ये सब शरीर को ठीक करने के लिए बहुत जरूरी है। शारीरिक व्यायाम भी होना चाहिए, सैर भी होनी चाहिए, लेकिन जब तक हम ठीक रहते हैं किसी को फुर्सत नहीं है सैर करने की। लेकिन मजबूरी में जब डॉक्टर बता देते हैं तब मजबूरी में करते हैं, लेकिन ऐसा काम करो ना मजबूरी आए नहीं। इसलिए पहले से वो काम होना चाहिए। और आज हम जानते हैं, आज इलाज गरीब आदमी के लिए इलाज कराना बहुत दुख भरी चीज है। गरीब आदमी को कोई गंभीर बीमारी लग जाए तो वो इलाज नहीं करा सकता, क्योंकि आज की युग में इलाज इतना महंगा है। अगर आदमी आईसीयू में चला जाए, वेंटिलेटर पे चला जाए तो 40-50 हजार रुपये गरीब आदमी कहां से लाएगा। इसलिए ऐसी हालत ना आए, इसलिए समय समय पर ये हेल्थ चेकअप कैंप में हमको जाना चाहिए, जहाँ हमको कुछ देना नहीं, कुछ जेब से लगना नहीं। सारे जो कल्याणार्थ जो संस्थाएं चला जा रही हैं उनके माध्यम से पुण्य का काम किया जा रहा है, इसका सबको लाभ मिलना चाहिए। और वैसे भी देखिए, मैं बधाई देना चाहूँगा आज़ादी के बाद के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी, जिन्होंने पहली बार इस देश के गरीबों की चिंता की और जिन्होंने कहा कि पहले दिन कहा था जब शपथ ली थी कि मेरी सरकार इस देश के गरीबों को समर्पित सरकार है। चाहे 1 रुपये में 2 लाख का जीवन सुरक्षा बीमा योजना हो, चाहे अभी बजट में इस देश के 10 करोड़ परिवारों के लिए, यानी 50 करोड़ लोगों के लिए, देश की 40% आबादी के लिए उन्होंने इस बजट में प्रावधान किया है 23,000 करोड़ रुपए का, कि ऐसे परिवारों के लिए जो गरीब परिवार है, अगर वो बीमार होगा तो उस परिवार का 5 लाख का बीमा होगा और
5 लाख तक का हॉस्पिटल का बिल भारत सरकार अपनी तरफ से देगी। ये आदरणीय प्रधानमंत्री ने इस बात को बहुत बड़ा फैसला है कि बगैर दवा इलाज के गरीब आदमी मरना नहीं चाहिए। ये सिर्फ सोच मोदी जी की, उनकी सरकार की है। बगैर दवाई के कोई आदमी दम ना तोड़ दे, इसके लिए जन औषधि केंद्र 3000 पूरे देश में खोले हैं। अगर उन पे आप दवाई लेने जाएंगे तो दूसरे मेडिकल स्टोर से कम 60% सस्ती दवाई आपको जन औषधि केंद्रों पर मिलेगी। जेनरिक दवाई 3000 पूरे देश भर तक ऐसे मेडिकल स्टोर खोल चुके हैं। तो इसलिए मैं ज्यादा खुशी कहते हुए मैं हरियाणा महिला कल्याण समिति को बधाई देते हुए कि ऐसा पुण्य का कार्य है, फ्री में लोगों के चेकअप, उनको भी बधाई देता हूं। और जिन डॉक्टरों ने ऐसे पुण्य कार्य में भागीदारी की तो आपका चेकअप करेंगे, हेल्थ चेकअप, उनको भी बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि डॉक्टर के भगवान का रूप है जो बीमार को ठीक करते हैं। इसलिए मैं उनका भी धन्यवाद करता हूं और पूरे रोटरी क्लब के सदस्यों का, अध्यक्ष का, जो हमेशा इंसान की सेवा में लगातार लगे रहते हैं, मानव सेवा के लिए अनेक तरह के कार्य कर रहे हैं, उनको भी बधाई देता हूं। और ये मानव सेवा का कार्य इस तरह ये महिला कल्याण समिति करती रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।